Hello, good morning, students. Today I bring a fourth chapter of Honeycomb. Title of this story: The Ashes That Made Trees Bloom. ऐसे राख, ashes means राख, ashes that made वह जो trees को क्या करता है, खिला देता है. This is the story about a honest and a hard-working old couple and their pet dog. The neighbors are troublesome, and the dog lies a sad death. The spirit of dog gives a solace and the support to his master in unexpected ways. इस स्टोरी में एक बहुत ईमानदार है और है जो हार्ड वर्किंग करने वाले ओल्ड कपल रहते हैं. ओल्ड कपल में मतलब बूढ़े दो रहते हैं, जिसको एक को जेंट्स हैं उनको डेमियोस कहते हैं और जो लेडीज हैं उनको डेम कहते हैं. डोमियोज किसको कहा जाता है? जो जापान के वेल्दी लैंड लॉर्डर रहते हैं ना, उनको कहा जाता है डोमियोज. और उनके सिर्फ एक पालतू कुत्ते रहते हैं. अदर नेबरर्स आर ट्रबलसम, उनके जो पड़ोसी रहते हैं उनसे परेशान रहते हैं. एंड द डॉग डाइज ए सैड डेथ, और कुत्ते रहते हैं, कुत्ता जो पालतू कुत्ता रहता है उसकी दर्दनाक मृत्यु हो जाती है. द स्पिरिट ऑफ डॉग गिव्स अ सोलेस, और वो जो कुत्ते का जो आत्मा रहता है वो संतावना देता है. सोलेस मीन्स संतावना देना. एंड सपोर्ट टू हिज मास्टर इन अनएक्सपेक्टेड वे, जो आशा रहित है जो उसको सपोर्ट संतावना देते हैं. इन द good old days of Adamus, there lived an old couple whose only pet was a little dog, having no children. They loved it as though it was a baby. The old dame made it cushion of the blue crab, and at a mealtime Muko, for that was its name, would sit on it as any cat. The kind people fed the pet with a tight bits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted, thus treated. The damn creature loved its protectors like a being with a soul. अच्छे दिनों में है जो जमींदार जो रहता है, लैंडलॉर्ड जापान का जो रहता है, वो है जो एक कुत्ता रखता है, पालतू कुत्ता रखता है. उनके कोई बच्चे नहीं होने के कारण वे लोग है जो उसको बेबी की तरह, एक बच्चे की तरह पालते हैं. द ओल्ड डेम, उन जो ओल्ड डेम रहती है, महिला जो रहती हैं, बूढ़ी महिला जो रहती है, मेड इट कुशन, वो तकिया बनाती है. कुशन मीन्स तकिया बनाती है, ब्लू क्रैप का, सिल्क का, ब्लू कलर का तकिया बनाती है. एट ए मील टाइम मुक्को है जो खाने के समय, मील टाइम मीन्स खाने का समय है जो उसको मुक्को के नाम से पुकारती है. वुड सीट ऑन इट्स एज स्नैग एज एनी कैट, और वो कुशन पर इस तरह से बैठ जाती है. एज स्नैग एज मीन्स कंफर्टेबल, आरामदायक, इतना आराम से बैठ जाती है जैसे लगता है कैट बैठी हुई है, बिल्ली बैठी हुई है. द काइंड पीपल, और ये जो दयालु दोनों बूढ़े डोमियो जो डेम रहते हैं उसको क्या करते हैं, टाइट बीट्स ऑफ फिश, वो मतलब कि फिश का टुकड़ा उसके मुंह में खिलाते हैं. और देयर ओन चॉपस्टिक, किससे खिलाते हैं, तो चॉपस्टिक, कांटा वाला जो चम्मच होता है उससे खिलाते हैं. ऑल द बॉइल्ड राइस, और जो कुछ बॉइल्ड राइस है जो जो चाहता है कुत्ता उसको दे के बना के देते हैं. दस ट्रिएटेड, और इलाज के लिए ये है जो गूंगे के जीव रहते हैं जो डम मीन्स गूंगे. लव्ड इट्स प्रोटेक्टर लाइक ए बीइंग ए विथ अ सोल, उसको वो है जो कुत्ता रहता है वो है जो अपने दोनों जो कपल रहते हैं उनको है जो कैसा करता है, लगता है जैसे आदमी का बच्चा है, इस तरह से वो प्यार देता है. द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर वेंट डेली विथ अ hoe and spade into a fields, working hard for a morning until Otinto Sama, as the sun is called, had gone down behind the hill. Every day the dog followed him to work, never once harming the white heron that walked in the footsteps of old man to pick up the worm. For the old fellow was a patient and kind to everything that had lived, and often turned up a sword on a purpose to give up food to the birds. द ओल्ड मैन बीइंग ए राइस फार्मर, ये जो बूढ़े आदमी थे वह जो धान की खेती करते थे, धान के किसान थे, राइस फार्मर थे.
और डेली जाते थे, क्या लेकर, खुरपी और कुदाल लेकर मैदान में जाते थे और वहाँ बहुत काम करते थे, जब तक करते रहते थे जब तक कि सन की सूरज है जो पहाड़ के पीछे तक नहीं आ जाता था। और प्रत्येक दिन क्या करता था, ये है जो डॉग जो था, कुत्ता जो था, वो पीछे पीछे जाता था, काम करने जाते थे तो उसके साथ साथ जाता था। और कभी भी वो है जो हेरोन, हेरोन मीन्स बगुला जो था, बगुला को कभी भी हानि नहीं पहुंचाता था, क्योंकि ये जो बगुला जो था वॉक्ड इन द फुट स्टेप ऑफ ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म। जो बूढ़े आदमी थे वो आगे जाते थे तो उसमें वर्म जो रहता था, कीड़ा जो रहता था, उसके उनके पैर के पास रहता था तो उसको खाया करती थी। फॉर द ओल्ड फेलो वाज अ पेशेंट एंड अ काइंड टू एवरीथिंग दैट हैड अ लाइफ। और जो ओल्ड फेलो जो लोग थे, ओल्ड फेलो डोमियोज या डेम जो थे, उन लोगों को बहुत ही नम्रतापूर्वक और दयालुतापूर्ण है जो उसकी सहायता करते थे, जिसकी भी जिंदगी रहती है उसको सहायता करते थे, क्योंकि ये काइंड एनिमल, काइंड पर्सन थे। ऑफन टर्न अप ए सॉर्ड ऑन अ पर्पस टू गिव अ फूड टू द वर्ड। और है जो वो क्या करते थे, उसमें सो नहीं चाहते हुए भी, ऑन पर्पस मतलब नहीं चाहते हुए भी वो क्या करते थे, उससे खोदते थे, डिगिंग करते थे। टर्न अप मीन्स डिगिंग करना, जमीन, सॉर्ड मतलब मिट्टी को गड्ढा करते थे ताकि है जो उसमें से वर्म निकलता था और वो है जो बर्ड्स को खाना के लिए निकाल देते थे। One day the dog came running to him, putting his paws against his leg and motioning with his head to some spot him. The old man at first thought his pet was only playing and did not mind it, but the dog kept on whinnying and running to and fro for some minutes. Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began to lovely scratching, thinking it was possibly a buried bone of a bit of fish. The old man stuck his hoe in the earth and when lo a pile of gold gleamed before him. एक दिन है जो कुत्ता है जो दौड़ कर आया उनके पास और पुटिंग हिज पाउज, अब अपना जो पंजा जो था उस उनके पैर के में है जो उसके पैर के पीछे है जो बार बार चिन्हित कर रहा था, स्पॉट कर रहा था। मतलब ओल्ड मैन है, पहले तो वो ओल्ड मैन सोचा कि ये सिर्फ खेल रहा है और उसको माइंड नहीं किया है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। बट है जो डॉग केप्ट ऑन विनिंग, लेकिन कुत्ता है जो बार बार उनसे शिकायत करने का संकेत दे रहा था। केप्ट ऑन विनिंग, विनिंग मीन्स शिकायत करना, लगातार, केप्ट ऑन मीन्स लगातार उसे शिकायत करने की संकेत कर रहा था, क्योंकि वो तो डम्ब था ना, गूंगा था, इसलिए संकेत कर रहा था। रनिंग टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मैंने आगे पीछे करना, लगातार आगे पीछे कर रहा था, आगे पीछे करना फॉर सम मिनट्स, कुछ मिनट से। देन द ओल्ड मैन फॉलोड द डॉग, उसके बाद है जो उसको कुत्ते के पीछे गया, कुछ दूर गया, कुछ दूर गया, उसके बाद जहाँ पर वहाँ एनिमल बिगन टू लवली स्क्रैचिंग, वहाँ पर है जो वो कुत्ता जो था स्क्रैचिंग, खोदने लगा जमीन को, थिंकिंग इट वाज पॉसिबली अ ब्यूरिड। अब ये जो बूढ़े आदमी डोमियो जो थे वो सोचे कि ये जरूर इसमें क्या है, ब्यूरिड बोन है। ब्यूरिड बोन मीन्स या बीट ऑफ फिश है, मतलब कि हड्डी है, गड़ा हुआ है, और बीट ऑफ फिश मतलब कि मछली का टुकड़ा है। द ओल्ड मैन स्टक हिज हो, और ओल्ड मैन क्या किया, इस मिट्टी को है जो खुरपी से कोड़ा, जैसे खुरपी से कोड़ा तो पील ऑफ गोल्ड जेम्स बिफोर हिम, उसके सामने है जो सोने का ढेर, पाइल ऑफ गोल्ड ग्लेम्स, तो है जो सोने का ढेर वहां पर जमा हो गया। 10 in an hour द ओल्ड कपल वर मेड अ रीच, एक ही घंटा में वो ओल्ड कपल क्या हो गए, धनी हो गए। द गुड सोल्स बाउट ए पीस ऑफ लैंड and made a feast for their friends, gave a plentiful to their poor neighbors. As for the dog, they petted him till they nearly smothered him with a kindness. एक घंटा में ही वो धनी हो गया, और गुड सोल बाउट ए पीस ऑफ लैंड, और है जो ये लोग दोनों क्या किए कि जमीन लिए, जमीन खरीदा, और उसके बाद अपने जितने भी फ्रेंड थे उसको दावत दिया, फीस्ट मीन्स दावत देना। गेव अ प्लेंटीफुल टू देयर पुअर नेबर्स, वहाँ के जितने भी गरीब पड़ोसी लोग जो थे उनको प्रचुर मात्रा में उन्होंने कुछ पैसे चाहे रुपये प्रचुर मात्रा में, प्लेंटीफुल मीन्स प्रचुर मात्रा में उसे दिए। एज फॉर ए डॉग
जैसे कि डॉग था, दे पेटेड हिम टिल दे नियरली स्मूदर्ड हिम विथ काइंडनेस, और जो कुत्ता था उसको बहुत ही प्यार दिया, स्मूदर्ड विथ हिम काइंडनेस, दयापूर्वक उसको बहुत ही प्यार दिया। नाउ इन द सेम विलेज Now in the same village there lived a weekend old man, his wife, not a bit sensitive and kind, who had always kicked and scolded all dogs. Whenever any passed their house, hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and the other dainties, hoping he would find a treasure for them. But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat and nor move. अब है जो वहीं गांव में है जो एक धूर्त, विक्ट मीन धूर्त, विकेट मीन्स धूर्त, धूर्त बूढ़ा आदमी रहता था, उसकी वाइफ रहती थी, और नॉट ए बीट सेंसिटिव, उनमें भावुक नाम की कोई चीज़ नहीं थी, न दया थी उनके अंदर। हु हैड ऑलवेज किक्ड, हमेशा उसको मारते रहते थे, स्कोल्ड डांटते रहते थे, ऑल डॉग्स, जितने भी कुत्ते वहाँ से जाते थे उसको डांटते रहते थे जब भी वहाँ से पास करते थे उनके घर के पास से। तो ये सारी चीज़ों को सुनकर नेबरस के अच्छे भविष्य को, अच्छे लक को देखकर, दे कोक्स्ड द डॉग इनटू देयर गार्डन, उसको लोभ दिया, लालच दिया, कोस्ट मीन्स लालच दिया कुत्ता को अपने गार्डन में आने के लिए। सेट बिफोर हिम बिट्स ऑफ फिश, मतलब कि मछली का टुकड़ा दिखाया, और अदर डेंटिटीज, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन, डेंटिटीज मीन्स फेवरेट, टेस्टी फूड को ये किया, दिखाया, हॉपिंग ही वुड फाइंड ट्रेजर फॉर देम, यह सोचकर कि उसे है जो संपत्ति उसको भी मिलेगा। बट डॉग बीइंग अफ्रेड, लेकिन है जो कुत्ता हुआ डरा हुआ था, उसकी मतलब कि क्रोध व्यवहार देख के उससे डरा हुआ था। वुड नाइदर ईट और नॉर मूव, न तो वो खाया और न तो वहाँ से हिला। देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर एंड टेकिंग ए स्पेड एंड hoe with them. No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तब है जो देन दे ड्रैग्ड हिम आउट ऑफ द डोर, फिर उसको है जो कुत्ता को खींच कर, ड्रैग्ड मीन्स खींच कर बाहर लेकर आता है, आया दरवाजे से बाहर लाया, और टेकिंग ए स्पेड, और कुदाल लिया, खुरपी लिया, और नो तुरंत ही वह क्या किया, कुत्ते को है जो पाइन ट्रीज की तरफ ले गया, और वहाँ पर गार्डन में देन ही बिगेन टू पाव, वहाँ पर यह जो खोदने लगा कुत्ता अपने पंजे से, स्क्रैचिंग द ग्राउंड में खरोचना, स्क्रैच मीन्स खरोचने लगा, एज इफ ए माइटी ट्रेजर, ऐसा सोचकर कि उसमें बहुत सारा खजाना है, यह सोचकर ले बेनी। क्विक वाइफ हैंड मी द स्पेड एंड हो, और है जो जल्दी से ही अपनी पत्नी को पुकारा, वो जो वीकेंड पर्सन जो था वो अपनी पत्नी को पुकारा, हैंड मी, मुझे दो, स्पेड और वो दो, कुदाली और खुरपी दो, क्राइड द ग्रीडली ओल्ड फूल, मूर्खतापूर्ण है जो लाल लोभ में उन्होंने चिल्लाया, एज ही डांस विद जॉय, और जो खुशी से नाचने लगा। देन द कन्वेटस ओल्ड फेलो विथ ए स्पेड एंड द ओल्ड क्रोन विथ ए हो बिगेन टू डिग, बट देयर वॉज नथिंग बट ए डेड किटेन, and the smell of which made them drop their tools and shut their noses. Furious at the dog, the old man kicked and beat him to death. The old woman finished the work by nearly chopping off their head with the sharp hoe. They then flung him into the hole and heaped the earth over his carcass. इसके बाद है जो कन्वेटस ओल्ड फेलो, वो जो लोभी लालची जो ओल्ड फेलो जो था, विथ ए स्पेड एंड ओल्ड क्रोन, है जो ओल्ड क्रोन वो महिला को, जो धूर्त महिला जो थी, वीकेंड महिला जो थी, कन्वेटस महिला जो थी, उनको
क्रोन बोला जाता है। अदर नेम ऑफ कन्विटस एंड अदर नेम ऑफ वीकेंड को क्रोन भी बोला जाता है। बीते हो उससे है जो कुदाली या खुरपी से बिगेन टू डिगिंग और कोड़ना प्रारंभ कर दिया, बट देयर वाज नथिंग, लेकिन वहाँ पर कुछ नहीं निकला। लेकिन क्या निकला? एक कीटेन, बिल्ली का बच्चा मरा हुआ मिला। और ये स्मेल सूंघ कर वह जो अपने सामान जो थे, टूल्स जो थे, ज़मीन पर फेंक दिए। और फ्यूरियस एट द डॉग, और कुत्ते भयानक थी, भयानक तरह से डरते हुए कुत्तों को क्या किया? कुत्ता को द ओल्ड मैन किक्ड, मार दिया, और बीट हिम टू डेथ, और जो उसकी मृत्यु कर दी। द ओल्ड वीमेन फिनिश द वर्क बाय नियरली चॉपिंग ऑफ हिज हेड विथ अ शार्प हो, और खुरपी कुदाल से उसके सिर को काट दिया। देन दे प्लग हिम इन टू द होल, और जो गड्ढे में उसको क्या, प्लग मीन्स थ्रू, फेंक दिया। प्लग मीन्स फेंक देना। एंड हिप्ड द अर्थ ओवर हिज कारकस मीन्स शव, उसका जो शव था, कुत्ता का शव था, उसके ऊपर से मिट्टी है जो डाल दिया। हिप्ड मीन्स ढेर लगा दिया, मिट्टी डाल दिया। द ऑनर ऑफ द डॉग हियर्ड ऑफ द डेथ ऑफ हिज पेट एंड अ मॉर्निंग फॉर हिम as if he had been his own child, went at a night under the pine tree. He set up some bamboo tubes in the ground as he used to before Tom, in which he flowers, in which he put a fresh flowers. Then he laid a cup of water and a tray of food on the grave and buried several caustic sticks of incense. He mourned a great while over his pet, calling him many dear names as if he were alive. द ऑनर ऑफ डॉग, जो कुत्ता को पाल के रखा था बेबी जैसा, बहुत पालतू का पाल के रखा था, उसको बोलते हैं ऑनर, मालिक। जो कुत्ते का मालिक था, ये इसकी मृत्यु के बारे में जैसे सुना तो उसके सब पर मॉर्निंग मीन्स शोक से, रो रो कर, शोक से, वो क्या हैड बीन हिज ओन चाइल्ड, अपने बच्चों की तरह उसे खूब रो रो कर, वेंट एट नाइट, रात में हुआ है जो पाइन ट्री के नीचे गया, वहाँ पर है जो कुछ बांस लेकर आया ग्राउंड पर, और सच एज ए यूज्ड बिफोर टॉम, वहाँ पर तंबू बना दिया। इन व्हिच ही पुट अ फ्रेश फ्लावर, वहाँ पर कुछ फ्लावर भी डाल दिए। देन ही लेड ए कप ऑफ वाटर, और वहाँ पर एक कप पानी और कुछ खाना वहाँ पर रख दिया। ग्रेव द ब्यूरिड सेवरल कॉस्टली स्टिक्स ऑफ इंसेंस, और अगरबत्ती भी वहाँ सब के पास जला दिया। ही मॉन्ड ए ग्रेट वाइल ओवर हिज पेट, और उसके है जो जहाँ पर शव था उसको बहुत ही दुख प्रकट किया, और उसको हर एक तरह के नाम से, कॉलिंग हिम मेनी डियर नेम, जिस नाम से वो पुकारते थे वो बहुत सारे नाम उसको पुकार कर वहाँ पर एज इफ यू वर ए लिव, जैसे उसकी ज़िंदगी थी। That night the spirit of dog appeared to him a dream, said, cut down the pine tree over my grave and make from it some mortar for your rice pasty and a meal for your bean sauce. अब रात में है जो कुत्ता का आत्मा है जो उसके सपने में आता है और कहा कि पाइन एप्पल को काट दो, पाइन ट्री को, पाइन एप्पल नहीं, पाइन ट्री को काट दो, ओवर माई ग्रेव, मेरे सब के ऊपर जो बना हुआ है पाइन ट्री है उसको काट दो। मेक फ्रॉम इट अ मोटर, और उसका है जो ओखली बनाओ, मोटर मीन्स बाउल, ओखली। फॉर योर राइस पासरी, मतलब चावल पीसने के लिए। ए मील फॉर योर बीन सॉस, और सॉस बनाने के लिए मील है जो बना लो। So the old man chopped down the tree and cut out of the middle and trunk section about 2 feet long, with a great lever, partly by fire, partly by chisel, and he scraped out of hollow place as big as a small ball. He then made a long handle hammer of wood, such as is used for pounding rice. When New Year's time drew near, he wished to make some rice pasty. When the rice was all boiled, Granny put it into the mortar
The old man lifted his hammer to pound the masses into dust, and the blows fell heavy and fast till the pastry was all ready for baking. Suddenly, the whole mass turned into heap of gold coins. When the old woman took the hand mill and filling it with the beans began to grind, the gold dropped like a rain. सो द ओल्ड मैन चॉपिंग डाउन, तब है जो क्या होता है कि वो है जो पेड़ को, पाइन ट्री को काट देता है, मिडिल ट्रंक ऑफ सेक्शन कुछ पार्ट वाइज है जो मार देता है विथ अ ग्रेट लेबर, बहुत परिश्रम करने के बाद कुछ लकड़ियां है जो जलाने के लिए छोड़ देता है, कुछ चिसेल बना देता है, जाता बना देता है. ही स्क्रैप्ड आउट द हॉलो प्लेस एज बिग एज ए स्मॉल बॉल, और फिर ओखल जितना बड़ा हो सके उसको ओखल बनाता है. ही देन मेड ए लॉन्ग हैंडल हैमर ऑफ वुड, अब लकड़ी का हैमर भी बनाता है, सच एज यूज फॉर अ पॉन्डरिंग राइस को पीसने के लिए, और जो हैमर भी बनाता है. व्हेन ए न्यू ईयर्स टाइम ड्रू नियर, जबकि नया साल है जो नज़दीक आया. ही विश टू मेक अ सम राइस पास्ट्री, और वो है जो चावल पीसा, कुछ चावल पीसे. व्हेन द राइस वाज ऑल बॉइल्ड, और उसका राइस को बॉयल किया. ग्रैनी पुट इट इनटू द मोटर, और है जो वो जो महिला जो थी वो है जो ओखल में सबको डाली. द ओल्ड मैन लिफ्टेड हिम हैमर, ओल्ड मैन जो था उसको ऊपर से है हैमर से मारा. टू पाउंड एंड मास इनटू डग, और है जो उसको आटा की तरह गूंथने लगा. The blows fell heavy and fast till pastry was all ready for baking, और सब है जो पास्ट्री है जो बहुत अच्छी तरह से पिसाने लगा. सडनली, अचानक क्या हुआ, द होल मास टर्न इनटू द हीप ऑफ गोल्ड कॉइन, और सभी है जो सोने के सिक्के के रूप में ढेर हो गया. When the old woman took the hand mill, जैसे ही वो हैंड मिल को ली और filling it with her beans began to grind, the gold dropped in like a rain. जब है जो बीन्स को वह है जो ग्राइंड करने के लिए प्रारंभ की, ग्राइंड करना पीसना प्रारंभ की, तो गोल्ड क्या हो गया, गोल्ड की बारिश होने लगी. मीन ए वाइल, इसी बीच द इन्वेस्टर नेबरर्स पीपिंग इन एट द विंडो व्हेन द बॉइल्ड बीन्स वर बीइंग ग्राउंड. इसी बीच है जो इन्वेस्ट, मतलब कि वो दुष्ट महिला जो थी खिड़की से, पड़ोसी जो थी खिड़की से झांकी, और वह देखी कि ये सारे है जो टर्न इनटू येलो गोल्ड, सोने में परिवर्तित हो जा रहा है. अंटिल इन ए फ्यू मिनट, कुछ ही मिनट में. टब अंडर मिल वाज फुल ऑफ शाइनिंग मास ऑफ गोल्ड, पूरा टब जो है सोने से भर गया. सो द ओल्ड कपल वर रिच अगेन, फिर से ओल्ड कपल जो था धनी हो गया. द नेक्स्ट डे स्टिंगी एंड वीकेंड नेबरर केम एंड बोरोड द मोटर एंड मैजिक मिल. दे फिल्ड one with wild rice and the other with beans. Then the old man began to pound and the women to grind. But at the first blow and turn, the pastry and the sauce turned into a foul mass of worms. Still more angry at this, chopped the meal into pieces to use as a firewood. इसलिए वो जो ओल्ड कप धनी हो गए. अगले दिन क्या हुआ, स्टिंगी मीन्स कंजूस, माइजरी कंजूस, एंड वीकेंड धूर्त पड़ोसी आया और बोरोड द मोटर, इसको मोटर को उधार ले गया, ओखल को उधार ले गया, एंड मैजिक मिल को भी ले गया. दे फील्ड वन विथ वाइल्ड राइस, ये है जो अब चावल पीसने के लिए उसमें जैसी डाली. द अदर विथ बीन्स, उसके बाद बीन्स डाली. दूसरा चीज, द ओल्ड मैन बिगेन टू पाउंड एंड द वीमेन टू ग्राइंड, वो पुरुष जो था वो पाउंड किया और महिला जो थी ग्राइंड की, पीसने लगी. बट एट फर्स्ट ब्लो एंड टर्न, सबसे पहले तो वह घूमा, ब्लो एंड टर्न घूमा. द पास्ट्री एंड सॉस टर्न इनटू फॉल मास ऑफ वर्म, और है जो सभी है जो कीड़े के रूप में ढेर हो गया. फाउल मास ऑफ वर्म मतलब कीड़ा का ढेर हो गया.
Still more angry at this, गुस्साते हुए, दे चॉप द मील इनटू द पीस टू यूज एज अ फायरवुड। अब जो गुस्से से वो मील को है जो चॉप्ड काट दिया और जो उसको फायरवुड में, फायरवुड मीन्स आग लगा दिया। नॉट ए लॉन्ग आफ्टर दैट द ओल्ड वुमेन, सेकेंड सेक्शन, the not on long after that the good old man dream again. The spirit of dog spoke to him, telling him how the wicked people had warned the meal made from the pine tree. Take the ashes of the meal and sprinkle them on the withered trees, and they will bloom again, said the dog spirit. The old man awoke and went once to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace, in the middle of a floor smoking, spinning. From time to time they warmed their hands and feet them the blaze from some bits of meal, while behind them lay a pile of the broken piece. वो जो बूढ़ा आदमी था और जगह और वीकेंड नेबर के थी, अच्छे आदमी जो थे, रिच मैन जो थे, वो कहाँ गए? वीकेंड नेबर के घर गए, धूर्त धूर्त पड़ोसी के घर गए। वहाँ पर है जो माइजरेबल ओल्ड पेयर सीटिंग एट द एज ऑफ देयर स्क्वायर फायर प्लेस, जहाँ पर आग लगा रहे थे वहाँ पर ये बैठ गए। इन द मिडिल ऑफ अ फ्लोर, पक्के के बीच में, स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, स्मोकिंग और स्पाइनिंग कर रहे थे। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, दे वार्म देयर हैंड्स एंड फीट देयर ब्लेज फ्रॉम some bits of meal, while behind they lay a pile of broken piece. वो है जो समय समय पर वो है जो हाथ को भी सेक रही थी। फीट विथ अ ब्लेज फ्रॉम सम बिट्स ऑफ द मिल, वो उसको जला कर, मिल के जला के उसके टुकड़े को जला के और जो और जमा कर दी थी। पाइल द ब्रोकन पीस, मतलब जला हुआ टुकड़ा है जो का ढेर लगा दी थी। The good old man humbly asked for the ashes, through the covetous couple turned up their noses at him, scolded him as if he were a thief. They let him fill with a basket with ashes. और अच्छे मनुष्य जो थे विनम्रता पूर्वक राख को मांगा और थ्रो द कन्वेटस पीपल टर्न अप, और है जो कन्वेटस कपल जो था, धूर्त महिला जो थी, वो है जो खोदने लगी अपनी नाक को एट हिम एंड स्कोल्डेड, और डांटी कस के, एज इफ वी आर ए थीप, क्या तुम चोर हो। दे लेट हिम फिल विथ अ बास्केट विथ एसेस, तुम है जो अपना टोकरी भर रहे हो राख का। And on the coming home, the old man took his wife into the garden. It began a winter. Their favorite cherry tree was a bare. He sprinkled a pinch of ashes on it, and lo, it sprouted blossom until it became a cloud of pink blooms with a perfume in the air. The news of their filled the village, and everyone ran out to see the wonder. घर आकर वो बूढ़ा आदमी जो था अपनी पत्नी को गार्डन में ले गया, जहाँ पर है जो ठंडे के समय में वहाँ जो सबसे पसंदीदा चेरी ट्री था जो कि बंजर हो गया था। ही स्प्रिंगल्ड ए पिंच ऑफ एसेज ऑन इट, वो है जो क्या किया, छिड़काव किया। स्प्रिंगल्ड मीन्स छिड़काव किया, पिंच ऑफ एसेज चुटकी भर राख को लेकर, पिंच मतलब चुटकी भर राख को लेकर उस पर छीटा। लो इट स्प्राउडेड ब्लूसम, और है जो ये है जो खिल गया। स्प्राउट ब्लूसम, एवरीवन ran out द वंडर, और जो
खिल गया, जब तक कि वह है जो आकाश में पिंक पिंक कलर का पूरा खिल गया। देर पर परफ्यूम दिया, लगता है जैसे कि परफ्यूम डाल दिया गया हवा में। द न्यूज ऑफ दिस फील्ड, इस तरह की समाचार गांव भर में फैल गया। एंड एवरी वन रैन आउट टू सी द वंडर, और इस तरह के आश्चर्यजनक चीज़ों को देखकर सभी गाँव वाले यहाँ पर आ गए। कन्वेटर्स कपल ऑल्सो हियर द स्टोरी एंड द गैदर्ड अप द रिमेनिंग एसेस ऑफ मिल केप्ट देम मेक अ विद ट्रीज। अब है जो ये धूर्त महिला, धूर्त कपल जो था दोनों, इस तरह की कहानी को सुना और इकट्ठा हो गया। रिमेनिंग एसेस ऑफ मेल, जो कि वहाँ पर कुछ राख बचे हुए थे, केप्ट देम, उसको ली और मेक अ विदर ट्रीज ब्लूम, जहाँ जहाँ पेड़ सूखा हुआ था वहाँ डाल दिया। द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट his lord the Domios was a pass along the high road nearby village. Nearby we set out to see him, taking his basket of ashes. As the train approached, he climbed up into the old withered cherry tree that stood by the wayside. उन्होंने है जो अपने टोकरी को लिया रखा, और एज द ट्रेन अप्रोच, जैसे ही ट्रेन पहुंची, ही क्लाइंब्ड अप इनटू द रोड विद चेरी ट्री के पास पहुंच गया, एंड स्टूड ए वे साइड, और है जो वहाँ पर खड़ा हो गया। Now in the days of the Domios, it was the custom when their lord passed by, for all the loyal people to shut up their high windows. They even pasted them fast with the slip of paper, so as in not the comment of the impertinence of looking down on his lordship. All the people along the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed away. Now in the day, मतलब कि जमींदार के दिन में यहाँ पर है जो कुछ रीति रिवाज थी कि अगर लॉर्ड, वहाँ के राजा जो वहाँ से गुजरेंगे, लोयल पीपल, तो अपने अपनी खिड़कियाँ को एकदम क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे। दे इवन पेस्टेड देम फास्ट, और उसको पेस्ट कर देंगे, चिपका देंगे पेपर से, सो एज नॉट टू कॉमेंट, और कोई भी ऐसा कमेंट ना कर सके। कमेंट मीन्स कर डालना, ऐसा कर ना सके। कॉमेंट द इम्पर्टिनेंस ऑफ लुकिंग डाउन एंड हिज लॉर्डशिप. All the people along the road would fall upon their hand and knee remain the prostrate until the procession pass away. जैसे ही काफिला पार नहीं होता है, जब तक पार नहीं होता है तो सभी पीपल क्या करेंगे, along the road fall upon their hand, अपने हाथ को नीचे कर देंगे, and knees are remain prostrate, और जो बचा हुआ घुटना है उसको बचा कर पोस्ट्रेट अंटिल, जब तक कि वहाँ से पार नहीं हो जाएगा वो लोग झुके हुए रहेंगे। द ट्रेन ड्रीव नियर, जैसे ही ट्रेन नज़दीक का, वन टॉल कॉम्पिटेंट मैन मार्च हेड क्राइंग आउट टू पीपल बाय द वे, गेट डाउन ऑन देयर नीज, गेट डाउन ऑन योर नीज, एंड एवरी वन नील डाउन वाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग। जैसे ही जो हम ट्रेन नज़दीक आया तो कॉम्पिटेंट मीन्स सक्षम, जो लोग सक्षम मनुष्य थे, मार्च एहेड, वो लोग मार्च कर रहे थे, क्राइंग आउट द पीपल, लोगों को चिल्ला कर कह रहे थे, बाय द वे, गेट डाउन ऑन योर नी, अपने घुटने पर बैठ जाओ, झुक जाओ, गेट डाउन ऑन योर नीज, अपने घुटने पर झुक जाओ, एंड एवरी वन नील डाउन, सब प्रत्येक कोई हो गया नील डाउन हो गया, बैठ गया आधा। वाइल द प्रोसेसन वाज पासिंग, जैसे ही काफिला वहाँ से गुजर रही थी, सडनली द लीडर ऑफ अ वैन काउट साइट ऑफ द एग्रीड मैन अप इन द ट्रीज, ही वाज अबाउट टू कॉल आउट हिम इन द एंग्री टोन, बट seeing he was such an old fellow, he pretended not notice him, passed him by. So when the Domios banquet drew near, the old man
taking a pinch of ashes from his basket, scattered it over the trees. In the moment, the burst into blossom. The delighted Domios ordered the train to be stopped and got out to see wonder. Calling the old man to him, he thanked him and ordered presents of a silk robes, sponge cake, fans, and the other rewarded to be given him. He even invited him to his castle. डिलाइटेड डोमियोज मतलब कि प्रसन्नता पूर्वक जो डोमियोज जो थे वो सभी को हाँ ट्रेन टू बी स्टॉप जैसी ट्रेन है जो रुकी गॉट आउट द सीट द वांडर आश्चर्य से देखने लगे कॉलिंग द ओल्ड मैन और ये बूढ़े आदमी को बुलाया उसको धन्यवाद दिया और कहा कि इसे है जो प्रेजेंट है सिल्क रॉब्स दे दो स्पॉन्ज केक दे दो फैंस दे दो अदर रिवार्डेड भी उसे प्रदान किया गया ही इवन इन्वाइटेड हिम टू कैस्टल और महल में उसको बुलाया भी गया कैस्टल मीन्स महल महल में उसे बुलाया भी गया बट वेन द ग्रीडी नेबर लेकिन है जो ये जो लोभी पड़ोसी जो था हियर ऑफ इट जैसी वो सुना ही टू का सम ऑफ द मैजिक एसेज वेंट ऑन द हाईवे देर इज अ वेटेड अंटिल द डोमियोज ट्रेन come along and instead of kneeling down like the crowd the climbed the withered cherry tree अब है जो यहाँ पर धूर्त पड़ोसी जो इस सब को सारी चीज़ को सुनी तो टुक सम ऑफ द मैजिक एसेस पे राख ली और वहाँ से हाईवे पर निकल गई देयर ही वेटेड अंटिल टू डोमियोज ट्रेन कम एलोंग एंड जहाँ इंतजार कर रही थी कि कहाँ काफिला कहाँ से जाएगी एंड इंस्टीड ऑफ नीलिंग डाउन और वास्तव में वह जो नील डाउन हो गए लाइक द क्राउड ही क्लाइम्ड विदर्ड चेरी ट्री और है जो विदर ट्री पर जो सूखा हुआ ट्री था चेरी का ट्री उस पर छिड़काव किया व्हेन द डोमियोज हिमसेल्फ वाज ऑलमोस्ट डायरेक्टली अंडर हिम he threw a handful of ashes over trees which did not change a particle the wind blew the fine restaurant in the noses and eyes of the Domios and his wife such snatching the choking it spoiled all the pomp dignity of the procession the man whose business it was to cry get down on your knees seized the old fool by collar dragged him from the tree and tumbled him and his ashes basket into ditch by a road then beating him soundly he left him for dead जब है जो डोमियोज वहाँ से जाने लगा तो वहाँ पर वह जो हैंडफुल ऑफ ऐसे राख के ले ली और वहाँ से डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल तो कुछ भी चेंज द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजे जैसे ही है जो उसका डस्ट है जो नाक में गया जो काफिला था प्रोसेसन जा रहा था वहाँ उस राजा के नाक में गया वैसे ही डोमियोज एंड हिज वाइफ उसकी वाइफ सच स्नीचिंग एंड चॉकिंग और है जो वो छींकने लगे और दम घुटने लगा इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेसन अब काफिला का जितना भी सम्मान था और वैभव था वो सारा नष्ट हो गया द मैन हुज बिजनेस इट वाज इट क्राई और वह जो सारा काम जो था वो है जो ठप पड़ गया और कहा गेट डाउन ऑन योर नीज अपने घुटने पर बैठ जाओ और सीज द ओल्ड फूल बाय द कॉलर और वो जो बूढ़ा आदमी है उसको पकड़ के लाओ कॉलर पकड़ के लाओ उसको खींचते हुए लेकर आया फ्रॉम पेड़ से एंड ट्रम्बल्ड हिम हिज एसेस वाज इनटू अ डिच बाय अ रोड और उसको रोड पे उसको घसीट के गिराया देन बीटिंग हिम साउंडली और जोर जोर से उसको मारने लगा ही लेफ्ट हिम फॉर डेड उसको मरने के लिए छोड़ दिया दस द वीकेंड ओल्ड मैन डाइड इन द मड but the kind friend of a dog dwelt in a peace and plenty and both he and his wife lived to green old age अब इस प्रकार से धूर्त आदमी जो था वो है जो कीचड़ में मर गया
लेकिन है जो काइंड फ्रेंड ऑफ अ डॉग, डॉग का जो वो दयालु मित्र जो थे, डोल्ट इन अ पीस एंड प्लेंटी, और शांति और शांति की कामना करते हैं। और बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू ए ग्रीन ओल्ड एज, मतलब कि बूढ़े लोग जो भी थे वो अपना जीवन सुखद पूर्वक बिताने लगे। थैंक यू वेरी मच।